जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए हैं। अजीब तुमने फलसफा तराशा। किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे, इससे इसको नजर नहीं लगेगी। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी। और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुझे? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खामखा के रुकिए। और ये आमिल लोग जो हैं, इनका तो काम ही यही है। इनका काम चलता है लोग ज़ोफ़ुल इत्तिक़ादी में मुब्तला रहे और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़हन वहां जा क्लिक हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है, तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ, नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा। या दोस्तों में तो फौरन ज़हन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया। इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन दो इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ोफ़ुल इत्तिक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, 2.5 पारे, हमें कोई तावीज ही करते हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह 2.5 पारे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो आप कोई तावीज ही लिख दें, कारोबार में बरकत नहीं। मैं कहता हूं पढ़ो ना सूरा वाक़या, 3 रकू हैं, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख दें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत तो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ सजदों पे आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल में मुस्तरज़िकुन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे। तो फिर देखना, मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक सेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं।
उसके हो के तो देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क्र व फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क्र व फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है, जिसने एक मर्तबा सूरा यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करे। और कितना बड़ा अजर है, आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मर्तबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफाअत करती है और इतनी बार शफाअत करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है। 30 आयतें हैं, जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। वो 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? जरा लहजा देखिए, जरा अंदाज। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? उसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र करता है और जो उस पर ईमान लाता है। तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने अमाल की वजह से मुसीबतों में डाला है, तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो, देखना फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाज़िशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती हैं। तवक्कुल अगर हम सीख जाएं तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल जिंदगी की जमानत बनती। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो फिर हम बेचैन मुस्तरब हो जाते हैं। और जब हम उस पर तवक्कुल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मियाँ हम ये काम कर रहे हैं, बस ये हुक्म, हम बीज बो रहे हैं, बस ये हुक्म है और बो रहे हैं। बाकी उस पे भरोसा है, ये काम उसका है कि उसने इसको उगाना है, उसके ऊपर फल लगाने हैं।
تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے۔ پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں، کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ فرمایا اگر اللہ پہ